हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह सुबह के 7 बजे है और मैं किचन में अपना सारा काम, जैसे झाड़ू वाली जो काम होती है वो मुझे बहुत हेडेक देता है। तो वो सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और इस रात में मैं घी बनाई थी, बट घी का डब्बा जो मैं खोल के देखी तो वो पूरा जमा नहीं था, क्योंकि हल्की हल्की यहाँ पे ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। मतलब वो बिना एसी चलाए भी फैन में आराम से रह सकते हैं। यस, पहले पिछले साल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो वही घी मैं देख रही थी कि कैसा लग रहा है। और ये मनी प्लांट में सुबह सुबह अपना पानी छिड़कती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और बस चाय चढ़ाऊंगी, चाय पीने के बाद फिर अपना जो ब्रेकफास्ट प्लस लंच जो है वो सारा तैयारी मैं एक ही साथ कर लेती हूँ आजकल, तो वही मैं करूँगी। और आज भिंडी भी बनाना, भिंडी का भुजिया बनाना है। और भिंडी का भुजिया और सब्जी बनानी है। तो यहाँ पे मैं ये रखी हूँ, ये अड़हुल का जो जिसे हिबिस्कस कहते हैं, उसको कटिंग में ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। देखती हूँ हो पाता है कि नहीं हो पाता है, बट एक बार ट्राई तो करना बनता है ना। और ये सारी चीज़ों को मैं डस्टिंग वस्टिंग कर दी हूँ। तो डस्टिंग करने के बाद वैसे भी घर साफ सुथरा बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा सारा काम हो गया है। चाय में चाय चढ़ा करके मैं सारा काम कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं चाय पीने के बाद फिर नाश्ते की तैयारी करती हूँ आराम आराम से। जब कार्तिक स्कूल रहता था तो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी रहती थी, बट अभी थोड़ा सा रिलैक्स है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ। और भिंडी, कार्तिक जगह तो बोला कि आज मैं भिंडी नहीं खाऊंगा, तो मैं भिंडी काट करके फ्रिज में रख दूंगी। और ऐसा था कि आलू सोयाबीन का सब्जी बनाऊंगी और भिंडी का भुजिया बनाऊंगी, बट भिंडी एकदम नहीं खाने के लिए कहा है तो नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि जब उसका मन रहेगा तभी बच्चे को भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए। तो यहाँ पे शाम में भिंडी भिंडी बना दूंगी, या फिर भिट्टी भिट्टी में कर रही हूँ, या तो फिर मैं कल बना दूंगी, काट करके रख दूंगी। आज धो धा करके काट करके मैं रख दूंगी। और वैसे भी भिंडी को ना, अगर आपकी फ्रेश भिंडी है और अगर काट करके और फ्रिज में रख दीजिए 3-4 घंटे के लिए भी, तो वो जो चिपचिपा भिंडी में हो जाता है लसा ढेर सारा, तो वो नहीं होता है और बहुत अच्छा एकदम रहता है। तो एक ये टिप ही कहिए कि भिंडी को काट करके आप फ्रिज में रख दीजिए 3-4 घंटे के लिए, तो आपकी भिंडी चिपचिपा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं लहसुन भी छील रही हूँ। और प्याज में, कुछ प्याज को मैं बारीकी काट दी हूँ और कुछ प्याज को मैं पीस लूंगी। और लहसुन छीलना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और मैं तो क्या करती हूँ ना कि लहसुन छिलती कैसे उसे मैं पानी में डाल देती हूँ, तो एकदम सारा सॉफ्ट हो जाता है स्किन। और उसके बाद फिर मैं लहसुन छील के डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं जो लहसुन है और प्याज टमाटर लहसुन धनिया, साबुत धनिया है मेरे पास, तो उसी को मैं डाल दूंगी। और ये सारी चीज़ों को मैं डाल करके अच्छे से मैं पीस दूंगी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊं जैसे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो यहाँ पे बस पीस दी हूँ। और यहाँ इस कढ़ाई में मैं तैयार कर रही हूँ सोयाबीन बड़ी। तो सोयाबीन बड़ी को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बहुत सारे लोगों का होता है ना कि सोयाबीन बड़ी को बॉईल करके बनाते हैं, बट मुझे बॉईल करके उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता है। ऐसा अगर फ्राई कर लेते हैं उसके बाद जो पकता है तो उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं राई और मेथी का मैं तड़का लगाई हूँ। और उसके बाद फिर जब पे तड़का चटक गया है तो यहीं पे मैं प्याज फ्राई कर लूँगी हल्का सा, जो कि मैं कुछ प्याज को इसमें छोटे छोटे पीस में काट करके दी हूँ और कुछ प्याज को मैं पीस करके जो
ये मसाला तैयार की थी ग्रेवी का वो, तो इसे तैयार कर लूँगी। और बस इसको अच्छी तरह से भून लेना है, और जैसे सब लोग करते हैं एकदम पूरा पोंछ पाछ करके मसाले में से जो बचा हुआ है सबको पोंछ पाछ के मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ। ये हम हाउसवाइफ का एक अलग ही ये होता है, ऐसा लगता है कि उसमें से ज़्यादा निकल गया और कुछ मतलब पता नहीं क्या होता है, लेकिन आदत में है ये। तो खैर जो भी है आप समझ गए होंगे क्या है। और यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो फ्राई हो गया है, तो मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल करके प्याज और ये सारा चीज़ फ्राई हो गया है, तो आलू डाल दी हूँ और बस इसे थोड़ा सा और मैं फ्राई करूँगी ताकि खूब अच्छे से जो प्याज और टमाटर का कच्चापन जो है वो नहीं आए। और बहुत टेस्टी बनता है ये सब्जी, थोड़ी सी स्पाइसी होती है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा फ्राई हो गया है, और बस देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया। और फ्राई होता है ना तो खुशबू बहुत अच्छा आता है, मसाले का खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल जाता है, इतना अच्छा से अगर फ्राई होता है तो यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा से फ्राई हो गया है। और तो बस यहाँ पर हमारा जो मसाला फ्राई हो गया, अब इसमें पानी डाल के मैं ढक करके और पका लूँगी बस। तो हमारे लोग का काम नहीं ख़त्म होता है, इसलिए अब आगे मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये टेबल मैंने क्लीन नहीं किया है, टेबल थोड़ा थोड़ा डस्ट हो रहा था, तो इसमें स्क्रॉच ब्राइट में साबुन लगा करके और मैं क्लीन कर ले रही हूँ। ऐसे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है और धो देते हैं इसको, लगता है कि 15 दिन 20 दिन में धो ही देते हैं आराम से। और इस पे रहता क्या है, तो फ्रूट्स रहते हैं, डब्बे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जो है डाइनिंग टेबल नहीं है, तो इसी पर सारा फ्रूट्स और डब्बे उब्बे जो होते हैं वो रखते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो पोछा लगा रहे हैं, क्योंकि हेल्प तो उसको करना पड़ता है, तो ये पोछा लगाने का काम इन्हीं का है, रोज़ लगा देते हैं और बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे बहुत दिनों बाद कार्तिक बहुत दिनों से कह रहा था मम्मी मैं एरोप्लेन बनाऊं, उड़ाऊं, तो आज इसको मौका मिल ही गया और ये एरोप्लेन उड़ा रहा है। तो कह रहा कितना दूर जाता है देखिए, और एरोप्लेन को कायदे से तो लौट करके वापस हमारे ही बालकोनी में आना था, बट हवा गलत सलत की वजह से, मतलब गलत सलत क्या इधर उधर की वजह से वो दूसरे के बालकोनी में चला गया। तो भी कार्तिक कह रहा है कि इधर आना चाहिए था, हाँ और उधर चला गया है। तो ये तो हुआ। तो अभी मौसम अच्छा हो रहा है और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 5 o'clock हुआ है और थोड़ी देर पहले बारिश हुई है हल्का हल्का। और अभी हम दोनों माँ बेटे यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और शायद ये बॉम्बे में जो निसर्ग है उसका असर तो नहीं होगा, क्योंकि उतने दूर से तो नहीं आएगा बट जो भी है मौसम बहुत अच्छा हुआ है। और बाबू भी मेरे साथ खेलने में बिजी है, मैं इसे सुला रही थी बट ये सोया नहीं, इसे शायद पोटी आ रही थी इसलिए जग गया ये। तो अभी फिर से मैं चाह रही हूँ कि सुला दूँ, लेकिन अभी नहीं सोएगा ये ना। भैया को नहीं पढ़ने दिया? क्यों नहीं पढ़ने दिया? हल्ला कर रहा था, भैया को डिस्टर्बेंस हो रहा था ना बेटू। सोना बच्चा, भैया को क्यों डिस्टर्ब कर रहा था? बोलो। अभी यहीं पे हम गेट के पास बैठे हुए हैं, बालकोनी के गेट के पास। बालकोनी में जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर उधर से बालकोनी में बहुत सारे लोग अपने अपने बालकोनी में हैं, तो फिर अभी जाने का मन नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे गेट पे ही अपने बैठे हुए हैं और मौसम का नज़ारा ले रहे हैं। और अभी कार्तिक पढ़ाई कर रहा था, तो इतना ज़ोर से हल्ला कर रहा था कि कार्तिक यहाँ भेज दिया कि मम्मी आप इसको ले जाइए, ये था। और यहाँ पर सबों के घर में मेड आने लगी है, बट मेरे घर में अभी तक नहीं आ रही है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बुला लूँ, कभी कभी फिर डर लगता है बुलाने में कि
पता नहीं। तो इसकी वजह से अभी तक तो मैं बुला नहीं रही हूँ। अब आगे कब बुलाऊंगी ये भी नहीं पता। काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट वही है कि कुछ समझ में नहीं आता है सभी के सिचुएशन में, क्योंकि जब केस कम था तो सब जगह लॉकडाउन था और केस बढ़ गया तो लॉकडाउन खुल गया है और सब जगह कोई आ जा भी नहीं रहा था। और अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि सब कोई अपने अपने घर में बुलाने ही लगे हैं। एक टाइम ही बुलाते हैं बट बुलाते हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और आज सबको फरमाइश है पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो चलते हैं फिर पिज़्ज़ा बनाएंगे। शाम में रात में बनाएंगे तो सबका हो जाएगा। थोड़ी देर पहले ही मोज़रेला चीज़ मंगवाए हैं तो उससे पिज़्ज़ा फिर बनवा लेंगे। और बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, रोड पर इतने ज़्यादा भीड़ है ना, लोग धड़ल्ले से आ जा रहे हैं। गमछा रखे हुए हैं, लड़कियां स्टॉल रखे हुए, कुछ लोग मास्क पहने हुए हैं। बट 100% नहीं, 50% भी नहीं कर सकते हैं। हाँ 60% जो है वो नहीं पहने हुए हैं और 40% पहने हुए हैं मास्क उसके। यही सब हो रहा है। तो इस तरीके का मौसम होता है ना कि बहुत गर्मी में जो बरसात वाली मौसम अभी जो आ रही है, एकदम हल्का हल्का बादल वाला मौसम, तो ऐसे मौसम में ना हमें बहुत ज़्यादा मन करता है कि लॉन्ग ड्राइव पे चले, या तो फिर गांव की याद आती है, घर की याद आती है, बचपन की याद आती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब जब ऐसा मौसम होता था तो हमारे यहाँ गांव में बाहर में चारपाई बिछा करके और लोग बैठते थे। ऐसा गर्मी में भी बैठते थे, सर्दी में भी बैठते थे, तो अच्छा लगता था। हम लोग खेलते थे और छोटी छोटी जो तितलियाँ होती थी ना वो हम लोग पकड़ते थे। सब स्कूल से छुट्टी होकर आते थे तो सब तितली पकड़ते थे। क्या दिन थे वो। और अभी तो खैर बड़े हो गए हैं तो वो सारी चीज़ें तो नहीं हो सकता है। बट इतना फ्रीडम भी आज के दिन में तो नहीं है, क्योंकि आज के दिन में तो एक कोरोना है, इसकी वजह से अंदर है लेकिन पुरानी चीज़ें जो है वो हमें याद आती रहती है। और बहुत अच्छा लगता है, जैसे बचपन के दिन, वो सारी चीज़ें जो कि कई बार होता है कि अंदर से फीलिंग होती है बट हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो शब्द नहीं दे पाते हैं। बस अंदर जो याद आता है उसे इमेजिन कर लेते हैं और उसको वो कोई शब्द नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ बेटू, हाँ तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर अब चलते हैं हम शाम के लिए पिज़्ज़ा तैयार करने और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बने रहिए इंडियन मॉम लाइफ स्टाइल पे। और मेरे बेटू को बाबू देख रहा है कि मम्मा किधर से बोल रही है, बार बार ताक झाँक रहा है। तो फिर मिलेंगे।